सबों को जोहार शिरोमणि जेएसएससी नोट्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं फिर से जेएसएससी का मुंडारी सिलेबस के अनुसार नया टॉपिक को इस वीडियो में लेकर आई हूँ। जो आज का टॉपिक है मुंडा जनजाति की भूमि व्यवस्था, द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुंडा ट्राइब। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रस्तावना को देखें जो हमें मिलता है। आदिवासी मुंडा जनजाति के बारे बातें करना अधूरा रह जाता है यदि हम उनकी भूमि व्यवस्था का बखान ना करें तो मुंडाओं का समाज, उनकी संस्कृति, भाषा, अर्थहीन शासन व्यवस्था, धर्म और उसका सामाजिक जीवन शैली उसकी भूमि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आगे हम देखेंगे, उन्होंने जंगल झाड़ साफ करके अपना गांव घर बसाया और जमीन को खुटखटी जमीन बनाया और गांव खुटखटी गांव कहलाया। मुंडाओं की भूमि व्यवस्था एक सुव्यवस्थित भूमि व्यवस्था है। जिन नियमों से भूमि व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखा जाता है उसे मुंडा कोआ ओते आइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर आदिवासी मुंडा जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो भूमि व्यवस्था के बारे में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उनकी जो जनजातियों के बारे में पढ़ना अधूरा रह जाता है। तो चलिए हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम आगे देखेंगे। जो हम पहला क्वेश्चन पाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन वो मिलता है, मुंडा जनजाति की भूमि व्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं। उत्तर में हम पाएंगे, मुंडा जनजाति के समाज, उनकी भूमि, संस्कृति, अर्थनीति, राजनीति, शासन व्यवस्था और धर्म से जुड़ी हुई सुव्यवस्थित नीति है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे क्वेश्चन में, मुंडा जनजाति की भूमि व्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं। तो कैसे समझेंगे इसकी भूमि व्यवस्था को। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मुंडा जनजाति के समाज को पहचानना होगा, उसकी भूमि को समझना होगा, उसकी संस्कृति या फिर उसकी अर्थनीति, उसके पैसा कहाँ से आते हैं उसको अर्थनीति बोलेंगे, फिर राजनीति, शासन व्यवस्था और धर्म से जुड़ी हुई सुव्यवस्थित नीति है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन में, आज से करीब कितने वर्ष पूर्व मुंडाओं ने छोटा नागपुर में प्रवेश कर जंगल झाड़ को साफ करके बस गया। कितने वर्ष पहले आए हैं। तो उत्तर में हम पाएंगे, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व आर्यों के भारत आने के पहले, आर्य लोग जब भारत आए तो उससे पहले मुंडाओं ने जंगल झाड़ को साफ करके छोटा नागपुर में बस गया। बहुत पहला है, कब, आर्यों से भारत आने से पहले 2600 ईस्वी पूर्व में ही। आगे हम क्वेश्चन पाते हैं, जंगल झाड़ को काट छोप कर जमीन को खेती के लायक बनाया, ऐसी जमीन को क्या कहा जाता है। उत्तर में हम पाएंगे, ऐसी जमीन को खुटखटी जमीन कहा जाता है। क्या जमीन कहा जाता है, खुटखटी जमीन। अगला क्वेश्चन हम पाएंगे, मुंडा समाज में खुटखटी जमीन का हकदार कौन होता है। तो उत्तर में हम पाएंगे, जिन पूर्वजों ने गांव बसाया एवं जमीन को कृषि के लायक बनाया उन्हीं के संतानों का उस जमीन पर समान हकदार बनती है। आगे क्वेश्चन हम पाते हैं, संगी ओते या आइन ओते किस प्रकार का जमीन को कहा जाता है। क्या है, संगी ओते
या आइन ओते किस प्रकार के जमीन को कहा जाता है? तो उत्तर में हम पाएंगे पिता की मृत्यु के बाद खुटखटी जमीन का हकदार सभी संतान होते हैं, अर्थात ऐसे जमीन को आइन ओते कहा जाता है। पिता की मृत्यु के बाद सभी खुटखटी जमीन का हकदार कौन होता है? उसके संतान। तो ऐसी जमीन जो होता है उसको आइन ओते कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, खुटखटी जमीन पर बेटियों का अधिकार क्यों नहीं होता है? तो उत्तर हम पाएंगे घर की बेटी शादी के बाद अन्य खूट में चली जाती है और अपने पति के जमीन का हकदार बनती है, अतः पैतृक खुटखटी जमीन पर बेटियों का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, खुटखटी जमीन में बसा गांव क्या कहलाता है? तो उत्तर हम पाते हैं खुटखटी जमीन में बसा गांव खुटखटी गांव कहलाता है। खुटखटी जमीन में बसा गांव क्या कहलाता है? खुटखटी गांव कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, क्या अविवाहित बेटियों को पौत्रिक संपत्ति का अधिकार होता है? अविवाहित जो बेटियां विवाह नहीं की हैं उसको क्या संपत्ति दिया जाता है? तो उत्तर में हम पाएंगे अविवाहित बेटियों को पौत्रिक संपत्ति का कुछ अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब तक शादी नहीं होती है जीने के लिए जमीन का हक दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बेटी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अभी तक मतभेद है, मुंडा समाज में भी मतभेद है। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ क्यों नहीं मिलता है, बोल रहे हैं कि अगला दूसरा खूंट में चली जाती है इसलिए बेटियों को हकदार नहीं मिलता है। आगे देखिए, हालांकि मिलना चाहिए। भुइंहरी जमीन किस तरह की जमीन को कहा जाता है? भुइंहरी जमीन किस तरह की जमीन को कहा जाता है? तो उत्तर में हम पाते हैं जीवन निर्वाह के लिए जो लोग छोटा नागपुर आए मुंडाओं ने उनको खेती के लिए कुछ जमीन दिया, जो समय के बीतते उनकी जमीन हो जाती थी, वही जमीन भुइंहरी जमीन कहलाता है। क्या है उत्तर में? जीवन निर्वाह के लिए जो लोग छोटा नागपुर आए तो मुंडाओं ने उसको खेती के लिए कुछ जमीन दिया था, जो समय के बीतते उसकी जमीन हो जाती थी, कुछ समय के बाद उसकी जमीन हो जाती थी, वह जमीन भुइंहरी जमीन कहलाती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, मुंडाइन जमीन किस प्रकार की जमीन को कहा जाता है? तो उत्तर में हम पाएंगे मुंडाइन जमीन किस प्रकार की जमीन, तो यहाँ पे हम पाएंगे गांव का मुखिया या मुंडा को जो जमीन गांव वाले की ओर से दिया जाता है उसे मुंडाइन जमीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाएंगे पहनाइन जमीन किस प्रकार की जमीन को कहा जाता है? तो उत्तर में हम पाएंगे गांव के पहान को जो जमीन गांव वालों की ओर से दिया जाता है उसे पहनाई जमीन कहा जाता है। गांव के पहान को गांव के लोगों के द्वारा दिया गया जमीन को पहनाइन जमीन कहा जाता है। ओतेआइन से क्या समझते हैं? मुंडाओं की भूमि व्यवस्था एक सुव्यवस्थित भूमि व्यवस्था है, उसी को मुंडारी में मुंडा को ओतेआइन कहा जाता है। नेक्स्ट हम पाते हैं मुंडा जनजाति परिवार के माता पिता की चल अचल संपत्ति पुत्रों के बीच बंटवारे के बाद माता पिता कहाँ रहते हैं? अब पुत्र लोग को तो जमीन मिलता है, अब पुत्रों को बांट देने के बाद माता पिता कहाँ रहते हैं? तो उसका आंसर को हम देखेंगे माता पिता की चल अचल संपत्ति पुत्रों के बीच बंटवारे के बाद साधारणतः माता पिता अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं,
लेकिन वे किसी भी बेटे के साथ रहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी चल अचल संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? तो उत्तर में हम मिलता है हमें, माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी चल या अचल संपत्ति पर सभी बेटों का बराबर अधिकार होता है, लेकिन बड़े भाई को बढ़ास होने के नाते कुछ अधिक जमीन दिया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में मुंडा जनजाति की भूमि व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल किया। तो इस प्रकार के मुफ्त में मिलने वाले वीडियो के लिए कम से कम आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस प्रकार का वीडियो फिर से हम बना पाएँ। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी के लिए सबों को ऑल द बेस्ट।